नमस्ते दोस्तों, मैं आपके अंदर के अष्ट शक्तियों को जगाने के लिए आई हूँ। आपके लिए अष्ट शक्तियाँ लेकर आई हूँ। अष्ट शक्तियों में पहला जो शक्ति है वो है सहयोग की। सहयोग देना यानी पावर टू कोऑपरेट। अब ये क्या होता है पावर टू कोऑपरेट? पावर टू कोऑपरेट का मतलब होता है कि हम किसी को भी सहयोग देते हैं, हम उसकी मदद करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको कहते हैं पावर टू कोऑपरेट। कोऑपरेशन जो है उससे क्या होता है, टीम वर्क जनरेट होता है। टीम वर्क से हमारा क्या होता है, संगठन मजबूत बन जाता है। तो कोऑपरेशन का जो बल है, ये जो शक्ति है, ये सभी आत्माओं के अंदर होती है। कोई इसे जगाता है और कोई किसी के अंदर ये सुसुप्त अवस्था में होती है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में डिटेल जानते हैं। इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। फायदे इतने हैं कि अगर किसी के अंदर कोऑपरेशन है तो आप वो देखेंगे कि सभी का उसको प्यार मिलता है, सभी उसको प्यार करते हैं, वो सभी का चहीता होता है, सभी के दिल पे राज करता है, प्रकृति जीत होता है। यानी कि इस 5 तत्व से बने हुए शरीर में जो आत्मा होती है उसकी वो सेवा करता है। तो अल्टीमेटली वो उसको क्या मिलता है, कोऑपरेशन मिलता है। क्योंकि वो कोऑपरेशन दे रहा है तो उसको वही मिलेगा, देना ही लेना है। उसके बाद क्या फायदे होते हैं कि वो उसका जो टीम वर्क होता है ना वो बहुत मजबूत शक्तिशाली होता है। ग्रुप एकदम घनिष्ठ हो जाता है। ग्रुप में जो होती है वो एकता होती है। तो ये उसके फायदे हैं। और इसका जो सिंबल है, सिंबल यानी कि जिसके अंदर ये भावना होगी ना, वो हमेशा दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों को कोऑपरेट करते करते वो मदद ही करेंगे। ज़्यादातर देखेंगे तो वो सीखने की कोशिश करेंगे, ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करेंगे। तो ये है कोऑपरेशन। ये बल तब बनता है जब हम किसी को कोऑपरेट करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी को सहयोग देते हैं। तो वो सामने वाला भी व्यक्ति होता है, वो आपको सहयोग देगा, आपके प्रति उसकी भावना जो होगी वो शुभ होगी। तो अगर पॉजिटिव इमोशन अगर जनरेट होता है हमारे द्वारा सेवा करके, तो सामने वाला के अंदर भी पॉजिटिव इमोशन जनरेट होती है। उनके जो पॉजिटिव इमोशन स्नेह के रूप में जनरेट होती है। तो वो स्नेह और शुभ भावना जो है हमको पावर्स देती है। इसके लिए तो इसे कहा गया है ना कि सहयोग की शक्ति में बल होता है। और सहयोग करने से क्या होता है, हमारा जो संगठन होता है वो मजबूत बन जाता है। कोऑपरेट करके हम काम करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देके। यानी अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों के अंदर 100 गुण होते हैं अलग अलग, और हर किसी के अंदर अलग गुण होगा जो दूसरे के अंदर नहीं होगा। तो वो सब मिलकर अगर एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो वो सहयोग से क्या होगा, उनका जो संगठन होगा वो मजबूत होगा ना। हर कोई अपना अपना गुण बताएगा, गुण और शक्तियाँ बताएगा। तो इससे क्या होगी, जो कोऑपरेशन से संगठन को बल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर ये गुण है या कम मात्रा में है, इसके बारे में आप ऐसे जान सकते हो। इसके कुछ लक्षण होते हैं। अगर कोई सहयोग, जिसके अंदर सहयोग का बल होगा या सहयोग करने की शक्ति होगी या पावर टू कोऑपरेट होगा ना, तो वो आप देखोगे कि वो खुश रहेगा हमेशा। खुश हम तब रहते हैं जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है और हमें बाहर से भी पॉजिटिव इमोशंस या पॉजिटिव वाइब्स मिलते रहते हैं, तो हम खुश रहते हैं। चेहरे पे हर्षित मुक्ता रहेगी और वो हमेशा ना सेवा करते हुए नजर आएंगे। यानी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देते रहेंगे, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हेल्प करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे। और वो हमेशा आप देखोगे ना शांत रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है कोऑपरेट करके। क्योंकि कोऑपरेट वो करता है तो अल्टीमेटली उसको कोऑपरेशन मिलता है। आप ही देखिए, अगर आपको कोई बार बार कोऑपरेट कर रहा है तो आपके मन में उसके प्रति स्नेह आएगा ना, प्यार आएगा, और आप उसके प्रति पॉजिटिव इमोशंस जनरेट करोगे तो वो पॉजिटिविटी उनको पहुंचती है। वो फिर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं, फिर उनके चेहरे पे हंसित मुस्कुराहट आती है। तो ये जो लक्षण है, अगर ये आपके अंदर है, दिखाई दे रहे हैं, सेवा भाव है, स्नेह है, प्यार है, तो समझिए कि आपके अंदर ये कोऑपरेशन का जो बल है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहती हूँ, तब जाके ये पॉइंट क्लियर होगा। देखिए, जिसके अंदर सहयोग की भावना होगी ना, तो वो सबका भला करेंगे। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे वो हमेशा ज्ञानार्जन में लगे रहते थे। उनके हाथ में किताब दिखाते हैं तो किताब जो रहता है उससे वो पढ़ते थे। तो इसके लिए वो पढ़ते पढ़ते ज्ञानार्जन करते करते उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाली। ही इज अ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जिसकी वजह से लोगों का बहुत भला होता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो लोगों के लिए कितना अच्छा है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं उसमें। अगर आप जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने नीचे वर्ग के लोगों को
ऊपर उठाया है बहुत सारे तरीके से। तो ये उनके अंदर का जो सहयोग का जो बल था, जो कोऑपरेशन का जो पावर था, वो कूट कूट के भरा था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। अभी ये तो पास्ट है। अब प्रेजेंट में देखिए, अभी एक मूवी आ रही है सुपर 30, आनंद कुमार जी के लाइफ स्टोरी है, जिसमें बताया गया है, ऋतिक रोशन जी काम कर रहे हैं। तो उसमें बताया गया है कि सुपर 30 जो मूवी है वो इस पे बेस्ड है कि आनंद कुमार जी जो थे वो कम फाइनेंस यानी किसी गरीब फैमिली को बिलोंग करते, लेकिन पढ़ाई में होशियार थे। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, उनको आधी पढ़ाई मिली, या वो जो बनना चाहते वो नहीं बन पाए। तो उन्होंने क्या किया, वो कॉपरेशन की जो उनके अंदर की जो शक्ति थी, जो बल था, उसको वो समाज सेवा में लगाया। वो सुपर 30 माना वो 30 स्टूडेंट्स को चुनते हैं जो कि पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन उनकी अच्छी नहीं है, तो उनको वो फ्री में पढ़ाते हैं, IIT वगैरह की तैयारी कराते हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े कोर्सेज उसकी तैयारी कराते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, और फिर उनको वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये उनके अंदर का जो कॉपरेशन का भाव है, कॉपरेशन की जो शक्ति है, यानी सहयोग का जो बल है, उसके कारण ही वो कर रहे हैं। तो आप देखते हो कि अम्बेडकर साहब को भी बहुत लोग प्यार करते हैं, आज उनकी पूजा होती है, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, उनको दिल से रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर के जो सहयोग का जो गुण था, जो बल था, वो उसके कारण उन्होंने लोगों के प्रति स्नेह पाया, और आज लोग जय भीम उनकी जय जयकार करते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर जो कूट कूट के भरा हुआ था सहयोग का बल, उसके कारण हुआ। अभी आनंद कुमार जी वो तो अभी भी है, आप उनसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, आपको मिल जाएगा कांटेक्ट वगैरह। तो आप देखोगे कि उन्होंने सोसाइटी के लिए कितना किया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को शिक्षा दी है, और शिक्षा देना यानी कि देना, मैंने शुरू में बताया, सहयोग करने वाले केवल देंगे, वो ये नहीं सोचेंगे हमको क्या मिल रहा है, वो केवल देंगे, क्योंकि देने में ही लेना समाया हुआ होता है। तो आज वो बहुत चाहते हैं, लोगों के दिल में उनके प्रति बहुत सारी भावनाएं हैं, प्यार है, लोग उनको बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तो सहयोग केवल देना है। मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि ये जो सहयोग की भावना होती है ना, ये सभी के अंदर होती है, लोग करते हैं, लेकिन करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि थक जाते हैं। उनको लगता है कि मैं तो सहयोग कर रहा हूँ, सामने वाला तो कर ही नहीं रहा है, तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, केवल और केवल अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि निस्वार्थ भाव से आपको दूसरों को सहयोग केवल देना ही है, क्योंकि देते 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 ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। आप छोड़िए मत अपने गुण को, कोई भी गुण या कोई भी शक्तियाँ होती है ना, उसको छोड़ना नहीं होता है, उसको कंटिन्यू रखना होता है, तब जाके उसका रिजल्ट मिलता है। आप कोऑपरेट करोगे तो अल्टीमेटली आपको भी कोऑपरेशन मिलेगा ही। तो ये यूनिवर्स का नियम है, जो देंगे वो मिलेगा। एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, आप कोऑपरेशन देंगे, आपको कोऑपरेशन मिलेगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपने अंदर के इस गुण को जगाएंगे। धन्यवाद।